प्रिय विद्यार्थियों, हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम के 68 पद्यों का अध्ययन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के पद्य 69 से लेकर 72 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने सज्जनों के लक्षण, दुर्जनों के दुर्गुणों, धन की महत्ता, मूर्ख की मूर्खता इत्यादि विषयों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम परोपकार के विषय में अध्ययन करेंगे। भर्तृहरि जी कहते हैं, श्रोतम श्रुतेन एव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंगनेन विभाति कायाः करुणापराणाम परोपकारे न तु चंदनेन। मनुष्य की जो शोभा है वह बाह्य आभूषण से नहीं होती है, अपितु उसके आंतरिक गुण उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। जैसे कि श्रोतम श्रुतेन एव, कान की जो शोभा है वह वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से है, न कुंडलेन, न कि कटक कुंडल आदि धारण करने से। दानेन पाणी न तो कंगनेन, पाणी हाथ की शोभा दानेन दान देने से है, न तो कंगनेन कंगन आदि धारण करने से नहीं। विभाति कायाः करुणापराणाम, और करुणापराणाम करुणार्ध जो जन होते हैं उनका कायाः शरीर परोपकारी परोपकार से विभाति सुशोभित होता है, न तो चंदनेन चंदन से नहीं। अर्थात कहने का भाव यह है कि कटक कुंडल, कंगन, चंदन इत्यादि ये सब वस्तुएं मनुष्य के बाह्य सौंदर्य में तो वृद्धि कर सकते हैं, किंतु उसके आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि नहीं कर सकते। आंतरिक और वास्तविक सौंदर्य जो है वह कानों का तो वेद शास्त्र आदि का अध्ययन है, हाथ का दान आदि देना है, और शरीर का जो अलंकार है, शरीर का जो आभूषण है वह परोपकार करना है। परहित में व्यक्ति जितना प्रवृत्त होता है, जितना संलग्न होता है, उसी से उसका यश, कीर्ति, सौंदर्य वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को आभूषण आदि जो नश्वर वस्तुएं हैं उनसे शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि करने की अपेक्षा विद्या अध्ययन, दान, परोपकार इत्यादि में निरत रहना चाहिए। पापात् निवार्यति योज्यते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति सन्तः। प्रस्तुत पद्य में कवि महापुरुषों ने, सज्जनों ने जो एक अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं, एक अच्छे मित्र की क्या पहचान होती है, क्या उनमें गुण होते हैं, कैसा उनका आचरण होता है, इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, इस विषय पर चर्चा की है। तो पापात् निवार्यति योज्यते हिताय, पापात् निवार्यति अर्थात जो अच्छे मित्र होते हैं वह पाप कर्म से, बुरे कार्य से रोकते हैं। निवार्यति रोकते हैं। हिताय और जो हितकारी कार्य हैं, योज्यते उनमें प्रवृत्त करते हैं, उनमें संलग्न करते हैं। गुह्यम निगुहति, और जो छिपाने योग्य गोपनीय बातें हैं उनको छिपाते हैं। गुणान प्रकटीकरोति, और अपने मित्र के जो गुण हैं उनको लोगों के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं, उनकी वर्णन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं।
आपदगतम च न जहाति, और विपत्तिग्रस्त स्थिति में कभी भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं। ददाति काले, समय आने पर अपने मित्र की हर संभव सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति सन्तः, यह सन्तः सज्जनों ने सन्मित्र लक्षणम, एक अच्छे और सच्चे मित्र के लक्षण प्रवदन्ति, बतलाए हैं, कहे हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि प्रस्तुत पद्य में सज्जन पुरुष के द्वारा एक अच्छे मित्र की क्या पहचान है उसको अभिव्यक्त किया गया है कि एक सच्चा जो मित्र है वह सदैव अपने मित्र को पाप कर्म, बुरे कर्म से बचाता है, दूर करता है और उसे सदैव अच्छे कार्य में नियुक्त करता है। मित्र की जो गुप्त रखने योग्य बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, उनको कभी भी उन पर कभी चर्चा नहीं करता है, बल्कि उनको छिपाता है और अपने मित्र के जो गुण हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनकी व्याख्या करता है, उनका बखान करता है, उनको प्रकट करता है। और कैसी ही परिस्थितियां हों, चाहे मित्र विपत्तिग्रस्त स्थिति में हो, सदैव उसका साथ निभाता है, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है और समय आने पर आवश्यकता के अनुसार उसको धन आदि देकर, हर प्रकार की सहायता प्रदान कर उसकी मदद करता है। तो ये सज्जन पुरुषों के द्वारा एक अच्छे मित्र के लक्षण बतलाए गए हैं। पद्माकरम दिनकरो भिक्षम करोति, चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम, न अभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलम ददाति, सन्तः स्वं परहिते विहित अभियोगा। प्रस्तुत पद्य में कवि ने सज्जनों के, महापुरुषों के विषय में बतलाया है कि उन्हें किसी भी कार्य में प्रवृत्त करने के लिए, परोपकार में लगने के लिए, परहित में प्रवृत्त होने के लिए कभी भी किसी के द्वारा कहा नहीं जाता है। वह स्वभाव से प्रेरित होकर सदैव परोपकार में प्रवृत्त होते हैं। तो इसको कवि ने कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो देखेंगे, पद्माकरम दिनकरो भिक्षम करोति, न अभ्यर्थितो, अर्थात बिना किसी के प्रार्थना किए हुए ही, दिनकरो सूर्य पद्माकरम भिक्षी करोति, कमल को विकसित करता है। यानी सूर्य से कभी भी कमल ये नहीं कहता कि तुम मुझे खिलाओ, किंतु बिना प्रार्थना के भी सूर्य कमल को विकसित करता है, उसको प्रफुल्लित करता है और सूर्य की किरणें जैसे ही उस पर पड़ती है वो विकसित हो जाता है, खिल जाता है। और बिना प्रार्थना के ही चंद्रमा कैरव चक्रवालम, कुमुदनी समूह को विकसित करता है, खिलाता है। जलधरो अपि अर्थात मेघ भी, न अभ्यर्थितो, प्रार्थना न किए जाने पर भी, जलम ददाति, जल प्रदान करता है। उसी प्रकार संतः सज्जन पुरुष स्वयं अपने आप ही परहिते, दूसरों के कल्याण में, दूसरों का हित करने में विहित अभियोगः, प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्नरत रहते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि सत्पुरुषों का, सज्जनों का यह जन्मजात गुण होता है कि वह सदैव परहित में प्रवृत्त रहने वाले होते हैं। परहित के लिए उन्हें कभी किसी के द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता, उपदेश नहीं दिया जाता। वह अपने स्वभावना से, अपने अंतर्मन से ही वह दूसरों के कल्याण में प्रवृत्त होने वाले होते हैं। जैसे कि सूर्य अपनी
इच्छा से ही कमल को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुद को विकसित करता है और मेघ बिना प्रार्थना के ही जल प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी बिना किसी के कहे हुए ही परोपकार में प्रवृत्त रहने वाले होते हैं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उदम रतः स्वार्थ अविरोधेन ये ते अमी मानुषा राक्षसा परिहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परिहितं ते के न जानीमहे। प्रस्तुत पद्य में कवि ने गुण अवगुणों के आधार पर मनुष्य को 4 कोटि में विभाजित किया है कि एक तो होते हैं सज्जन, दूसरे होते हैं सामान्य कोटि के जन और एक होते हैं मनुष्य रूपधारी राक्षस। और चौथी कोटि के जो जन होते हैं उनके विषय में तो कभी भी मौन है कि उनको मैं क्या कहूँ, उनके लिए क्या मैं संबोधन काम में लूँ, वो कभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। एति सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये जो जन स्वार्थम परित्यज्य अपने हित को त्याग कर परार्थ घटका पर हित में प्रयत्नशील होते हैं, सत्पुरुषा वे सज्जन कहलाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने हित की परवाह किए बिना दूसरों के हित में प्रवृत्त होने वाले होते हैं, वे सज्जन होते हैं, वे सत्पुरुष होते हैं। और ये जो जन स्वार्थ अविरोधेन अपने स्वार्थ को त्यागे बिना परार्थम उदम्रत है दूसरों के हित में प्रयत्न करने वाले होते हैं, सामान्यस्तु वे सामान्य जन होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने हित को भी नहीं त्यागता है और साथ में दूसरे के हित के लिए भी प्रयास करता है, तो उस कोटि के जो जन होते हैं उनको कवि ने सामान्य कोटि के अंतर्गत माना है। ते अमी मानुषा राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। और ये जो जन पर स्वार्थाय अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, परहितम दूसरे के हित को निघ्नन्ति नष्ट कर देते हैं, दूसरे के कल्याण को समाप्त कर देते हैं, वे जन ते अमी वे ये व्यक्ति तो मानुष राक्षसः मनुष्य रूप में राक्षस ही होते हैं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के कार्यों को नष्ट कर देते हैं, वे व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होते हैं, वह तो वस्तुतः असुर या राक्षस ही होते हैं। ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। तो किंतु ये जो जन निरर्थकम बिना किसी कारण के ही व्यर्थ में ही परहितम परहित को, ये जो व्यक्ति बिना किसी कारण के यानी उनमें उनका स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी परहितम दूसरों के हित को घ्नन्ति नष्ट करते हैं, विनिष्ट करते हैं, ते के वे पुरुष वे जन कौन होते हैं, न जानीमहे ये मैं भी नहीं जानता हूँ। अर्थात कहने का भाव यह है कि सज्जन जो होते हैं वे अपने स्वार्थ को भी छोड़कर, अपने कार्य सिद्धि को भी छोड़कर परहित में प्रवृत्त होते हैं। सामान्य कोटि के जो जन होते हैं वह अपने कार्य सिद्धि के साथ साथ दूसरे की कार्य सिद्धि में भी विश्वास रखने वाले होते हैं। और तृतीय कोटि के जो जन होते हैं जिनको कि कवि ने मनुष्य रूपधारी राक्षस बतलाया है, वे व्यक्ति अपनी कार्य सिद्धि के लिए
दूसरे के हित को नष्ट करने वाले होते हैं। और एक चौथी कोटि के और जन होते हैं जिनका कि वो होते हैं जिनका कोई अपना स्वार्थ भी नहीं है, कोई उनका कार्य सिद्ध नहीं होने वाला है, फिर भी वह दूसरों के कार्य को नष्ट करने में विश्वास रखने वाले होते हैं। तो ऐसे वो जन कौन होते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए, इस विषय में कवि भी मौन रहते हैं। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।